लास्ट टाइम आपने कब कोई ऐसा काम किया था जिसमें आपकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी? प्रोबेबली बहुत कम दफ़ा। वो चीज़ भी आपको इसीलिए पसंद आई थी क्योंकि आपने टिकटॉक में किसी के बैकग्राउंड में देख ली थी। और ये बात आप मानोगे नहीं, इंसान जब से पैदा हुआ है तब से वो एक बड़ी चीज़, बड़ी पावर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, यानी कि एक खुदा के साथ। किसी भी रिलीजन में जो बंदा एक खुदा को पूज रहा है, कभी भी वो खुदा उस बंदे से पावर में कम नहीं होगा, हमेशा वो ज़्यादा होगा, उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी। आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम लोग किसी बड़ी पावर, एक खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम लोग खुद को बड़ा महसूस करते हैं, खुद को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, जो एनर्जी हम लोग पुराने ज़माने में एक खुदा को देते थे, अब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड हो गई हैं। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर, डिफरेंट इंस्टाग्रामर, डिफरेंट टिकटॉकर्स में डिवाइड हो गई है, और हम लोग इस बात को अभी तक जानते भी नहीं। अब आप लोग बोलोगे यार ये अली ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। सबके साथ नहीं हुआ होगा क्योंकि मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं इस बारे में डीपली बात कर सकता हूँ। ये कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं, अब इस लिस्ट को मैं लंबा भी कर सकता था, लेकिन मैंने जस्ट आप लोग को एक माइंडसेट के बारे में बताना है, लोग देखो क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट है एंड्रू टेट, फिर आता है हमारा इमरान खान, शाहिद अनवर, नवाज शरीफ, डकी भाई, सिस्टोलॉजी, आरियाना ग्रैंडे, जस्टिन बीबर, बीटीएस, जैन मलिक। आधे ज़्यादा को तो आप लोग जानते होंगे। ये लोग वो चीज़ें पब्लिकली कहते हैं जो एक आम बंदा नहीं कह सकता। ये कहते हैं कि फ्यूचर बहुत खूबसूरत हो सकता है, हो रहे ही हो रहे, आई मीन हर तरफ तरक्की ही तरक्की हो सकती है अगर, मगर इधर अगर आता है, अगर ये लोग पावर में आ जाते हैं। वो कहते हैं उनके पास वो सब कुछ है जिसकी वो ख्वाहिश करते थे, लेकिन इस सब के बावजूद वो मेरे और आपके लिए लड़ेंगे जिनको वो लोग जानते भी नहीं। वो कहते हैं कि प्रेजेंट, जो वक्त अभी चल रहा है, ये इससे बदतर हो ही नहीं सकता, और ये सब कुछ बेहतरीन हो सकता है अगर, इधर फिर दोबारा अगर आता है, अगर हम लोग इन लोगों को पावर दे देते हैं, ये लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। वो मैंने बात की थी ना, तरक्की ही तरक्की हो जाएगी हर तरफ। मैं छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ, अगर आप लोग इसके फैन हो तो प्लीज़ रोना ना डाल देना, शोर ना डाल देना। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, टक्की भाई नाम है उसका। अब मैं पर्सनली इसको हेट नहीं करता, मुझे पसंद है, इसका कंटेंट अच्छा है, एंटरटेनिंग है। अब अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो किसी डकी भाई के फैन के साथ, उसका माइंड सेट चेक करें। जो बात डकी भाई ने कह दी है वो इसके लिए पत्थर पे लकीर है। इतनी वाली उसके बाप की बात की नहीं है जितनी डकी भाई की है, और डकी भाई को पता भी नहीं है ये बंदा है कौन है जो मेरी इतनी बातें मान रहा है। अभी पिछले दिनों उसने कोई ना गाड़ी चलाते हुए एक बात कर दी थी यार, ये ख्वाबों में काम करो, कोई ऐसी वैसी चीज़। तो हर जगह उसके ना कोट्स चल रहे थे, ये डकी भाई ने बात कर दी, मेरे दिल में सुराख कर दिए। तो अच्छा, एक और मैं केस आप लोगों के सामने रखता हूँ, माइकल जैक्सन। इस बंदे को कौन नहीं जानता। जब वो स्टेज पे आता था तो लोग खुशी से पागल हो जाते थे, ज़्यादा मेजोरिटी उसमें लड़की थी, लेकिन सब लोग खुशी से पागल हो जाते थे। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, हर टाइप का इमोशन नजर आता था ऑडियंस में। माइकल जैक्सन जस्ट आके अभी स्टेज पे खड़ा ही हुआ था, लाइटें ऑन हुई थी और चीखो पुकार शुरू हो गई हर जगह। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, एवरी काइंड ऑफ इमोशन नजर आ रहा था उस ऑडियंस में। और माइकल जैक्सन, वो वीडियो यार लाजमी है, वो वाली देखना, लिख लेना कि नेट पे माइकल जैक्सन क्राउड क्राइंग, कुछ इस तरह करके लिख लेना, आ जाएगी सामने। माइकल जैक्सन आया, स्टेज पे खड़ा हुआ है, उसने ना जरा एक एक मिनट खड़ा रहा है, उसने झलक अपनी दिखाई है, अवाम पागल हो गई, जिस तरह कोई गोली मखलूक उतर आई है ऊपर से। माइकल जैक्सन यूं खड़ा हुआ है, सीधा स्टिल होकर खड़ा हुआ है, उसने एकदम यूं किया, यूं करके देखा ना क्राउड पे। अब जो इधर वाला क्राउड तो चीखने लग गया, चीखो पुकार शुरू हो गई इधर से। फिर एक आधी लड़की बेहोश भी हो गई थी, मतलब उसने इधर देखा है ना, इधर लड़की बेहोश हुई है, इधर देखा, इधर लड़की बेहोश हुई। जस्ट माइकल जैक्सन की प्रेजेंस ने लोगों को बेहोश कर दिया था। अब इस सब को मैं अगर परस्तिश का नाम ना दूं तो क्या कहूँ मैं इसको। अब आप लोग बोलोगे नहीं यार, ये तो पाकिस्तान से बाहर की बात है, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, कभी कोई कर ही नहीं सकता। तो एक केस आपको याद होगा, इमरान खान का एक सपोर्टर था, आसपास सपोर्टर जमा हुए हुए थे, एक छोटा सा बच्चा था, कह रहा है मैंने इमरान खान से मिलना है, इमरान खान से, तस्वीर में डाल दूंगा सामने, कह रहा है यार मैंने इमरान खान से मिलना है,
मैं मर जाऊँगा, मुझे इमरान खान चाहिए। ओ भाई क्यों चाहिए इमरान खान आपको? हैं? पहली बात इसके माँ-बाप किधर हैं? इसके बाप को एक तफ़ा मारो, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हैं? इसको तो चाहिए ही इमरान खान। अजीब मेरे मुँह से यार आप अच्छी बातें सुनते हैं। अब इस चीज़ को मैं परस्तिश का नाम ना दूँ तो मैं क्या कहूँ इस चीज़ को? उसको चाहिए ही इमरान खान था। अब हम लोग बात करते हैं सिंगर्स की। इनकी भी एक क्लास कहीं इधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में फॉल करती है, जो इन सिंगर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पाकिस्तानी सिंगर्स को फॉलो करते हैं, ये लोग बाहर के सिंगर्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कूल लगता है। और इनको हम जैसे लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं बर्गर बॉयज़। अब इन बर्गर बॉयज़ को इन सिंगर्स के गाने बहुत फ़ील होते हैं, इनके दिल की गहराइयों में जाके लगते हैं यार ये तो इन्होंने मुझे ही सामने बिठा के ये गाना लिखा है इन्होंने। वाह! आई लव दिस सिंगर कार्डी बी, शी, किम किम। नहीं वो सिंगर है या मॉडल है ये नहीं मुझे पता। तो ये सिंगर इन लड़कों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये लोग अपने मोबाइल में लगा के रख देते हैं और बाकी हम जैसे लोगों को तो समझ नहीं आ रही होती है क्या कह रहे हैं, लेकिन इनको एक-एक लफ्ज़ समझ आ रहा होता है। अब एक वाक़या मुझे याद आया इधर पाकिस्तान गई था, आतिफ़ असलम गा रहा था गाना स्टेज पे, फिर एक लड़की उधर गई है और उसको गले-शले लगाया है। तो आतिफ़ असलम ने भी थोड़ा गले लगा लिया उसका, उसने कहा कोई चक्कर ही नहीं। और जो पीछे जो लाइन में लड़कियाँ खड़ी हुई थी, अगर उनको भी मौका मिलता, तो वो भी आके गले लगाती इसको। लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिला, अब आप लोग कह रहे होंगे शर्म है। नो शर्म है यार, कॉन्सर्ट में शर्म है? किस दुनिया में रह रहे हो आप? आपको क्या लगता है आतिफ़ असलम ने उस लड़की को बहुत मज़े से गले लगाया? अब मुझे इस बात का तो नहीं पता लेकिन इतना ज़रूर पता है वो जो कुछ भी स्टेज पे करते हैं, वो फ़ेक है। वो अब सबके सामने उस लड़की को दूर नहीं कर सकता, "यार हटो यार, मैंने नहीं गले लगाना, मेरी बीवी है घर में।" कभी भी वो ऐसा ना करता, क्योंकि उसकी रेपुटेशन हर्ट होती और वो कभी भी अपनी रेपुटेशन हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो आप हो, जो आप कॉन्सर्ट पे पैसे-वैसे खर्च के जाते हो, वो बंद हो जाएगी। वैसे ही एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, कितनी देर आप अपनी हँसी होल्ड कर सकते हो ऐसे करके? कितनी देर? 1 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए। ये लोग पूरी प्रैक्टिस के साथ स्टेज पे आते हैं। इनकी ऑफ स्टेज घंटों-घंटों की प्रैक्टिस होती है यार। आपने ऐसे होल्ड करना है और अनजाने लोगों को जिनको आपने कभी भी ज़िंदगी में ना देखा है, ना कभी दोबारा देखोगे, उनको आपने बहुत खूबसूरती के साथ देखना है और हँसना है, अपने सफ़ेद-सफ़ेद दाँत उनको दिखाने हैं। हाँ, आप कैसे हो? आप कैसे हो? वो सब कुछ फेक है जो स्टेज पे हो रहा है और हमें लग रहा है यार शी केयर्स अबाउट मी, ही केयर्स अबाउट मी, नोबडी केयर्स अबाउट यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। फिर एक और क्लास आती है जो इनके नीडलेस ड्रामा में इंटरेस्टेड है। ओहो हो यार उसने सिगरेट पी लिया, उसने शराब पी ली, उसने डांस कर दिया बाहर जाके। और ये ना वो बाहर जाके डांस करे, शराब पिए या पाउडर पिए, जो मर्जी करे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको और कोई काम नहीं? वाकई में यार आप बहुत वेले बंदे हो आप तो। आपको क्या लगे वो किस तरह का डांस करे, जैसा भी डांस करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा इतने बग़ैरत हो ना, आप लोग पहले सारा डांस देखते हो और फिर दोबारा रिप्ले करके देखते हो यार। फिर आप लोग कहते हो यार, ओह! ये देखो इसने कर ये दी है, सारी रेपो इसकी खराब होगी। तो आपने उसका डांस देखना भी नहीं था ना। एक तो आप उसका पूरा-पूरा डांस देख रहे हो 3 4-4 मिनट और उसको रिप्ले भी कर रहे हो 8 मिनट हो गए। अच्छा और इतने बग़ैरत हो कि आप लोग अपने दोस्तों को भी भेज रहे हो, हाँ, देखो इसने क्या कर दी है। और ये लूप आपको पता ही है कि कितना लंबा चलता है, सेंडिंग वाला। सो कोई आपको ज़रूरत नहीं है किसी की प्राइवेट लाइफ में झाँकने की। क़यामत के दिन आपने अपने अमालों का जवाब देना है। ऐसा नहीं होगा यार, आपको खड़ा किया हुआ होगा यार उसने डांस कैसा किया था? कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे क़यामत के दिन। आपसे सिर्फ़ आपके डांस के बारे में पूछेंगे, आपने क्यों ऐसा डांस किया था? सो किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट लेना कम कर दो। कोई फ़ायदेमंद नहीं है। क्या ये चीज़ आपके घर वालों को, आपके बहन-भाइयों को, आपके आस-पास वाले लोगों को फ़ायदा दे रही है? ऑफ़ कोर्स नॉट, कभी भी नहीं दे रही है। करने दो जैसा भी डांस कर रही है, करने दो। और फिर आप लोग उनकी स्टोरीज़ भी देखते रहते हो या आज उसने
आयत लगा दी है, तो काम उसके देखो कैसे कर रहा है। वो यार मामो जैसा भी काम करे, हमें क्या लगे उससे। फिर वही बात, आपने अपना हिसाब देना है, आपने उसका हिसाब नहीं देना, उसने भी अपना हिसाब देना है। इस बात को गौर से सुनो। हर बंदा, मेरे समेत, अपना इन्फ्लुएंस देना चाह रहा है लोगों को, और जिस बंदे ने आप तक इन्फ्लुएंस पहुंचा दिया, आपके दिमाग के अंदर वो घुस गया, इसका मतलब है उसके लिए पैसा या शोहरत मुश्किल नहीं है, वो आप खुद उसको दे दोगे, क्योंकि आपने इतनी इजीली उसको अपने दिमाग के अंदर तो आने दे दिया, जो आपको नहीं आने देना चाहिए था। आपका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए था। अगर वाकई में वो लड़का, वो लड़की, वो बहुत अच्छी कोई बात कर गई थी, बस वो बात सुन के आप अपने दिमाग के अंदर रख लेते, यार ये इसने बात की थी, जब भी मैं करूँगा उसको क्रेडिट दे दूंगा, ठीक हो गया, इस हद तक ठीक है। लेकिन आप लोग उन उसकी पूजा करने लग जाओ, हर टाइम वो आपके सामने आती रहे या आता रहे, आप उसके लिए रो, आप उसके लिए पैसे खर्च करो, आप उसकी मर्च बाय करो। मर्च वाले यार बड़े, क्या मेरे मुंह से अच्छी बात है सुनेंगे मर्च वाले। मर्च, वो जो जैकेट शैकेट बेचते हैं अपने, एक दो ब्लॉगर्स हैं, वो बड़ा गुस्सा चढ़ता है मुझे देख के चीज़ें। अब सोचो यार, ये चीज़ जो ये मुझे बता रहा है, इसमें फ़ायदा किसका है इन दी एंड? इन दी एंड फ़ायदा तो उसी बंदे का होगा। तो वैसे वैसे सोच लो यार, ये कागज़ वो बेच रहा है, तो इसमें अब फ़ायदा किसका है? देखो, मैं अपनी मुश्किल से कमाए हुए पैसे से मैं इस फजूल चीज़ पे लगा रहा हूँ, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये एक दिन मेरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मैं सो कॉल्ड फ़ैन हो गया। उसको पता भी नहीं आप हो कौन, आप एग्जिस्ट भी करते हो। उसको सिर्फ अपनी फैमिली का या अपना पता है किस तरह उसने पैसे बनाने, और वो इजीली आपके दिमाग के साथ खेल के पैसे बना रहा है कि ये सब लोगों ने ले लिए, आपने अभी तक क्यों नहीं लिए? वजह, पैसे नहीं है आपके पास, तो आप लोग तो इजीली उनके ट्रैप्स में फॉल कर रहे हो। मैं अब किसी भी इन्फ्लुएंसर को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ना जस्टिन बीबर को, ना किम गार्डन को। ये चेक किया, मुझे नाम याद आ गए रिसर्च के दौरान, मैंने कुछ नाम देख लिए तो बड़ा अच्छा लगा था देख के। किम कार्डेडियन को, और अरियाना ग्रैंडे, ये भी बाहर की एक सिंगर है, आप लोगों को पता होगा, मेरा कूल कूल लड़के हो। आतिफ असलम को, मैं किसी को भी मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, नॉट इवन ढकी भाई, उसका भी कोई कसूर नहीं। वो तो जस्ट कैमरे के सामने आके अपनी लाइफ पोर्ट्रे कर रहे हैं, यार ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रैंक हो गया। पागल तो आप हो जो पागल बन रहे हो। अच्छा, एक और बात आप लोगों ने सोची कभी, ये जो स्कैंडल हैं, ये लीक क्यों हो जाती हैं इस तरह की वीडियोस? वजह देखो, ये सिंपली क्योंकि ये लोग मशहूर होना चाहते हैं। अब आप लोग बोलोगे यार, ये तो मशहूरी नहीं है, ये तो हेट है। कुछ लोग इस हद तक भी आज के ज़माने में जा रहे हैं कि वो हेट से भी मशहूर होना चाहते हैं। समझ रहे हो इस बात को? थोड़ी सी मुश्किल बात है, आप लोगों के पता नहीं दिमाग से गुजरेगी। सो इट डजेंट मैटर टू देम कि ये फेम अच्छा है या बुरा है, वो बस किसी तरह मशहूर होना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी जान देने को तैयार हैं, तो हेट मुझे नहीं लगता इतनी बुरी चीज़ है फिर उनके लिए। कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली है, जस्ट टू गेट फेमस। लोग इस हद तक जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, स्कैंडल कोई बड़ी बात है उनके लिए? ना, वो बड़ी बात नहीं है। ऐसा ना समझना, आप लोग एक बहुत बड़ी गलत फहमी में रह रहे हो, और स्कैंडल देख के आप लोग भी खुश हो रहे हो कि हो ये देखो इसने क्या कर दी। मुझे तो तरस उस पे नहीं आता जिसका स्कैंडल लीक होता है, उस पे तो मुझे 1% भी तरस नहीं आता यार। स्कैंडल तो लीक ही उसने खुद करवाया, तरस मुझे आप लोगों पे आता है। जो टाइम आप लोग अपनी लट से पढ़ाई पे लगा सकते थे, किसी बिजनेस पे लगा सकते थे, कोई स्किल सीखने में लगा सकते थे, वो आप लोग नीडलेस, नीडलेस का मतलब समझते हो, फजूल ड्रामे में ज़ाया कर रहे हो। ओ माय गॉड, बस इतना सा होता है ना, या किसी दोस्त को भेज दिया ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी यही कहेगा। इस सब में मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ यार, इस सब में आपका कहाँ फ़ायदा है? मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, आपको भी नज़र आ रहा है? आपके इस स्क्रॉलिंग करने से या फिर आपके इस स्कैंडल को आगे भिजवाने से किसका फ़ायदा हो रहा है? ज़रा सोचो इस बात को। इन दी एंड आपको खुदा में और खुदा के बंदों में फ़र्क करना आना चाहिए।
अगर मुश्किल वक्त में, परेशानी में आपके दिमाग में कोई बंदा आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है, कोई सिंगर आ रहा है, फिर आपके लिए मसले की बात है, अभी तो नहीं, आखिरत में आपसे सवाल होंगे और वो खुद ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान से निकलेंगे। कौन है आपका खुदा, जो भी आपके दिल में था दुनिया में। अभी तो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा, कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, नहीं यार मैं तो, मेरे तो एक खुदा है, मैं तो एक ही खुदा की परस्तिश करता हूँ। दोबारा अपने दिमाग के अंदर जाके देखो, वाकई में एक खुदा तो एक ही है, वो तो हम सब मानते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया ने एक बंदे को बार बार दिखा दिखा के ऐसे हमारे दिमाग में जो जगह खुदा की होनी चाहिए थी, वो अब एक बंदे को मिल रही है ना चाहते हुए भी। सेलिब्रिटी वर्शिप, इसको आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आगे काफ़ी लंबी हो गई है, इससे ज़्यादा लंबी लोग देखते हैं कि नहीं देखते। टेक केयर।